लंबाई का फायदा। Yes. हमारा तो दरवाजे तक ही हाथ पहुंचता। मुड़ दो। ये काले काले। अच्छा, हे फीवर हो रहा, बढ़िया। और मेरी पेट भर गया। पेट भर गया। Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Shri Akal. Welcome back to Deep's All in One channel. I hope you all are doing really well. आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन, जिसके अंदर होने वाला है एक वीकली क्लीनिंग रूटीन ऑफ वन जोन, साथ ही थोड़ी सी डेकोरेशन, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट और इसी के साथ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी लंच के लिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो कंटेंट पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कंप्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर लाइफ अपडेट्स। फिलहाल यहाँ पे मैं लंच के लिए थोड़ी सी प्रेप कर रही हूँ। पोटैटोज लेकर आई हूँ और इनको मैं बॉईल होने के लिए रख दूंगी। पानी मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड करा है, काइंड ऑफ स्टीम बॉईल होंगे ये, और 2 से 3 विसल में पोटैटोज जो हैं वो डन हो जाते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे कि पोटैटोज और अनियन मैंने अब कहाँ पे स्टोर करे हैं, क्योंकि वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन वीडियो में मैंने कहा था कि उनको मैंने हटा दिया है क्योंकि अवन की हीट से वो थोड़े से स्प्राउट होने लगे थे, तो उनको मैंने स्टोर रूम में रख दिया है और कभी स्टोर रूम की सैर भी जरूर आपसे शेयर करूंगी। वेल, चलिए आज की क्लीनिंग शुरू करते हैं। तो दिया बाती मेरा हो ही गया था, किचन में थोड़ी सी मैंने लंच के लिए प्रेप शुरू कर दी थी और इसके बाद ये जो टाइम होता है, ईवी सो जाती है एक्चुअली इस टाइम पे, उसकी मॉर्निंग नैप का टाइम होता है और ये टाइम मैं यूटिलाइज करती हूँ जोन क्लीनिंग के लिए कि जो रूम मुझे क्लीन करना है। तो नॉर्मल डस्टिंग तो वो हो ही जाती है सुबह के टाइम की, जब वैक्यूम और मोप किया उससे पहले ही। तो अभी जो है वो कि एक एक सामान उठा के जो अच्छे से क्लीनिंग होती है वो हफ्ते में एक एक रूम लेके मैं करती हूँ। तो आज जो है वो लिविंग रूम का नंबर था, तो यहाँ पे मैंने जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे वो सब कुछ हटा के अच्छे से डस्टिंग करी है और उनको नीटली जो है वो रीअरेंज मैंने यहाँ पे किया है और जितने भी आइटम्स हैं उन सब की भी मैंने डस्टिंग अच्छे से कर दी है। और आज रूम को थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करने वाली हूँ। जैसे कि पहले भी बताया था कि मुझे इस तरह से चेंज करने में थोड़ा सा फ्रेश लुक आता है और थोड़ा अच्छा फील होता है और कई बार ज़रूरत भी हो जाती है कि आपको कुछ सेटअप चेंज करना पड़ता है। तो आज का जो सेटअप चेंज होने वाला है लिविंग रूम में वो एक्चुअली एक ज़रूरत हो गया है और वो क्या ज़रूरत है वो मैं आपके साथ अभी जल्दी ही शेयर करूँगी। तो टीवी के नीचे जो एक छोटा सा ये काइंड ऑफ स्टोरेज स्पेस बोल दें या फिर शोकेस टाइप बोल दें, तो वो मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। इसके बाद ये 2 स्टूल हैं और ये ऑटोमन टाइप है, स्टोरेज स्टूल्स हैं ये एक्चुअली, और इनके अंदर काफ़ी सामान आ जाता है। ये मैंने B&M से लिए थे, तब लिविंग रूम का हमने मेकओवर किया था, काइंड ऑफ पूरा ही पेंट वगैरह किया था, सब कुछ अच्छे से अरेंज किया था, जो होम मेकओवर सीरीज आई थी इस चैनल पे। तो तब मैंने इन सारी चीज़ों को अनबॉक्स करके और किस तरह से असेंबल करना है सब शेयर किया था। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो डेली इनका यूज़ नहीं होता है कि डेली ही कोई इनके ऊपर बैठ रहा है, जब कभी गेस्ट आते हैं और लगता है कि सिटिंग स्पेस कम है तो तभी इनका यूज़ होता है। तो मैंने उनको वहां से हटाकर डाइनिंग टेबल के नीचे रख दिया है, ज़रूरत हो तो वहां से निकाल लो और चेयर पे बैठने के बाद लेग स्पेस बचता है आराम से। ऐसा नहीं कि डाइनिंग टेबल चेयर पे जब आप बैठते हैं तो वो पैरों में लग रहा था, तो उसको मैंने एक तरफ कर दिया और जो हमारी सेंटर टेबल है वो मैंने इस प्लेस पर यहाँ रख दी है। तो ये नीटी एक तरफ टक हो गई है, दरवाजा जो है वो भी पूरा यहाँ पे खुल रहा है। और इसके बाद यहाँ पे है ये ईवी का बाउंसर जो अब दूसरे बेबी के लिए सेव होके रखा जाएगा। जल्दी ही हम इसको जो है वो देकर आ जाएंगे न्यू बेबी को। सो यस, इसको जो है वो अभी एक बार मैं क्लीन करके वॉश करके और उसके बाद इसको नीटली पैक कर दूंगी। और जो ये पूरा एरिया है ना सोफे के सामने वाला, वो पूरा का पूरा अब एम्प्टी हो गया है।
अब थोड़े से मुझे कुशन्स वगैरह जो हैं वो चेंज करने थे एक्चुअली, और जितने भी मेरे कुशन कवर्स हैं वो मैंने सोफा के स्टोरेज में रखे हुए हैं। और किसी ने मुझसे कहा भी था कि दीपिका एक बार सोफा खोल के दिखाना कि वो डबल बेड कैसे बनता है। तो इसको इस तरह से सामने इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर करके और हल्का सा इसको जो है वो पुल करना होता है तो ये पूरा खुल जाता है। और जो ये मोटे वाले कुशन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये पीछे की तरफ फ्लैट हो जाते हैं और ये पूरा डबल बेड बन जाता है। तो इन केस कभी गेस्ट इस तरह से हैं, स्लीप ओवर है और काफी लोग हो रहे हैं, तो इस सोफे को आप एज ए बेड भी यूज कर सकते हैं। तो हमने ये इसी हिसाब से लिया था कि यूज हो जाए। तो यहाँ पे जो कुशन कवर्स हैं वो मैंने निकाल लिए हैं जो मुझे थोड़े से चेंज करने, और इसके बाद जो सोफा है इसको हमने अच्छे से लगा दिया है। और पहले हमारा प्लान था कि इसका जो एल शेप है वो हम यूनिट की तरफ करेंगे, इधर जो क्रॉकरी यूनिट है, बट फिर अभी हमको ये सेटअप ज्यादा बेटर लग रहा है। एनी हाउ इधर को जब लेट के टीवी देखते हैं तो वो ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, तो इसीलिए सोफा जो है वो बीच से हमने अभी तक जोड़ा नहीं था, बट ये बहुत जल्दी हम जोड़ने वाले हैं, क्योंकि वही है, रहते रहते पता लगता है कि क्या चीज का सेटअप किस तरह से अच्छा है। तो कुशन कवर्स जो हैं वो मैंने चेंज कर दिए, या ये बोलिए कि यहाँ पे नए कुशन मैंने रख दिए हैं छोटे वाले। तो पहले 3 कुशन होते थे सोफे के ऊपर और अब यहाँ पे मैंने 5 रख दिए हैं, और असॉर्टेड साइज के हैं, उससे थोड़ा सा लुक बिगर लगता है और वो देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इधर ये क्रॉकरी यूनिट है, दोनों आइकिया की हैं, और इसके बाद हमारा ये सोफा है, ये हमने अमेजोन से लिया था, समथिंग अकीरा ब्रांड का है। और इसके नीचे ये रग है, ये हमने लोकल रग शॉप से लिया था, तो इसका मेरे पास कोई लिंक वगैरह नहीं है। और सोफे के बराबर में ही एक छोटी सी मैंने राउंड टेबल रखी हुई है जिसके ऊपर एक छोटा सा लैंप है, और उसके नीचे हमने बहुत ही प्रिटी सा एक फाउंटेन रखा हुआ है। तो जो फ्रंट का स्पेस है सोफे के सामने वो पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया है, और वो किस लिए हमें एम्प्टी करना पड़ा, हमारी छुटकी ईवी के लिए, क्योंकि उसने क्रॉल करना शुरू कर दिया है तो उसको ज्यादा स्पेस चाहिए। सेंटर टेबल वहां रखी रहती थी तो वो कई बार जाके अटक जाती थी उसमें, कई बार ऐसा है कि हाँ वो चोट लगवा लेती है तो वो डर ही लगता है। तो एटलीस्ट अब उसको यहाँ पे काफी स्पेस मिल गया एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये अब सेफ हो गया है बहुत ज्यादा। तो बस वही है कि टाइम के हिसाब से जो है वो, या जरूरत के हिसाब से चीजें जो है वो बदलती रहती है। तो फिलहाल लिविंग रूम का जो सेटअप है वो ऐसा है। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस था तो यहाँ पे मैंने ये एक की होल्डर हैंग कर दिया है जिसके ऊपर मैंने 2 लैडर्स लगाए हुए हैं, ये पुराने घर में था। और थोड़ी सी यहाँ पे भी जगह थी, तो पहले मैंने यहाँ पर क्लॉक लगाई हुई थी, कुछ लोगों ने कहा कि दरवाजे के ऊपर घड़ी नहीं लगानी चाहिए तो वो मैंने चेंज कर दी थी। तो यहाँ पर एक नेल ऑलरेडी लगा हुआ था तो यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगाया है। और यहाँ मैं विकास को बोल ही रही थी कि लंबाई का फायदा, मेरा तो हाथ वहां तक ऐसे जाता नहीं और इनका बिना स्टूल के आराम से जो है वो हाथ चला गया। खैर जब तक मैं ये सारा का सारा सेटअप कर रही थी, क्लीन कर रही थी, तब तक साहब ने जो है वो कॉफी बना दी है और अब हम दोनों बैठ के यहाँ पे कॉफी इंजॉय कर रहे हैं। हार्डली एक्चुअली इस तरह से टाइम मिलता है कि हम दोनों इस तरह से आराम से बैठ के कुछ खाते पीते हैं, काइंड ऑफ लोनली और अस टाइम। अद्वी जो है वो फिलहाल स्कूल में है, लकीली ईवी अभी तक सो रही है, अदरवाइज उसकी 30 to 40 मिनट की ही नैप होती है। बट उस दिन जो है पता नहीं क्या था, वो एक स्ट्रेच में 1.5 आवर तक सोई है। तो बच्चे जो हैं वो अपना चेंज करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बातचीत हो रही है, कॉफी पी जा रही है, और देखते ही देखते जो है वो बाहर का मौसम थोड़ा सा बदल गया, मिजाज जो है वो चेंज हो गए। और मैंने कपड़े बाहर डाले थे एक्चुअली, थोड़े से डार्क शेड के आज वॉश कर रहे थे, तो मुझे यही लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भीग जाएं, तो मैं वो कपड़े जो है वो अंदर लेकर आई हूँ और इसके बाद वापस क्लीनिंग के ऊपर लग गई हूँ। तो डाइनिंग टेबल से मैंने फ्रूट बास्केट हटा दी है, उसको मैंने किचन में रख दिया है, फ्रिज के बराबर में एक स्टूल रखा हुआ था वहां पर, और यहाँ पे मैंने एक ट्रे रख के उसके ऊपर कैंडल होल्डर और साथ ही जो एक लेजी सूजन स्नैक वाली मैं लेकर आई थी वो मैंने रख दी है। मेरा प्लान था कि मैं अचार रखूंगी, फिर ध्यान आया कि अचार तो प्लास्टिक में रखना नहीं है मुझे। फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया कि दीपिका मुखवास वगैरह या ड्राई फ्रूट्स कुछ रख लो, तो मैंने इसके 4 जार जो है वो फिल कर दिए। एक में मैंगो बाइट, 2 में मुखवास है, एक में मैंने आमंड्स रख दिए हैं, 2 मैंने छोड़ दिए इन केस कभी गेस्ट आए और
और मुझे कोई डिप वगैरह सर्व करनी पड़े, लाइक चटनी वगैरह। तो फिलहाल मैं इस तरह से यूज कर रही हूँ, तो देखते हैं इन नियर फ्यूचर अगर मैं कुछ और चेंज करती हूँ, बट फिलहाल वो रखी हुई वहां पे बहुत क्यूट लग रही है। ओके, अब यहाँ पे बारी आ गई है लंच बनाने की, और ईवी उठ गई थी। उसके बाद कहाँ टाइम जाता है, उसको फीड कराना है, उसके कपड़े चेंज करने, नैपी चेंज करनी, सो मेनी थिंग्स, और 1-1.5 घंटा कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं लगता है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लंच की तैयारी करते हैं। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, ये स्टील की कॉम्पैक्ट साइज की कढ़ाई है, और ये बोरोसिल ब्रांड की है, विच इज वर्किंग रियली गुड। और इसके अंदर मैंने एक अनियन जो है वो लेंथ वाइज कट करके ऐड करी है, और साथ ही मैं अब इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करूंगी। और इसके बाद जो अनियंस हैं हमें उसको हल्का सा रोस्ट कर लेना है। अनियन के साथ ही मैंने इसके अंदर पंच फोरन मसाला जो होता है, काइंड ऑफ मिक्स ऑफ 5 स्पाइसेस, जिसके अंदर राई होती है, मेथी, सौंफ, कलौंजी और जीरा, ये 5 चीजें होती हैं। तो ये एक स्पाइस मिक्स होता है, वो मैंने ऐड कर दिया है। बेसिकली अचारी मसाला होता है। और प्याज को हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ट्रांसलूसेंट सी हो, उसकी जो टिप्स हैं बस वो ब्राउन हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर हम ऐड करेंगे। और इसके बाद जो पोटैटोज हमने बॉईल करे थे वो मैंने हाथों से ही तोड़ लिए थे पील करने के बाद, और उनको मैंने इस तरह से यहाँ पे ऐड कर दिया है। एंड अगेन कुछ लोग बोलते हैं कि दीपिका रेसिपी शुरू हो जाती है, बताती हो नहीं कि बना क्या रही हो, तो चलिए बता देती हूँ। तो पोटैटो पैटीज हम बनाने वाले हैं। तो बहुत ही लाइक टमी फिलिंग एक आइटम है ये, जो बहुत ही टेस्टी लगता है। पोटैटोज डालने के बाद मैंने सॉल्ट डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही मैंने थोड़ा सा अमचूर पाउडर, मैंगो पाउडर इसके अंदर ऐड करा है, उससे बहुत अच्छी खटास आती है। आप चाहें तो टमेटोज भी ऐड कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा ये लिक्विडी या फिर ऐसे बोलूं थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट और थोड़ा सा मशी टाइप का हो जाता है, इस तरह से रोस्टेड नहीं बनता है। तो खटास के लिए अमचूर इज बेस्ट। तो वो डालने के बाद और बस थोड़ी ही देर पकाना है, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज्यादा इसको हमें भूनना है, बस थोड़ा बहुत ही हमें कुक करना है कि जो मसाले हैं बस वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और पोटैटोज के अंदर जो है वो फ्लेवर आ जाए। तो हार्डली 5 to 6 मिनट लगते हैं इस पूरी फिलिंग को डन होने में। यहाँ पे है ये पफ पेस्ट्री, और ये आपको यहाँ पे किसी भी सुपरमार्केट में जहाँ पे आपको चीज वगैरह मिलते हैं वहां पे ये मिल जाएगी। और अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो किसी भी बेकरी शॉप पे या फिर कन्फेक्शनर की शॉप पे आपको ये इजीली अवेलेबल होगी। तो इसके बाद ये जो शीट आती है इसके मैंने इस तरह से 4 पार्ट कर लिए हैं, लाइक इसके स्क्वायर बना लिए हैं मैंने। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की शेप रखनी है। तो मैं कुछ जो है वो लेंथ वाइज बना रही हूँ और कुछ मैं ट्राइंगल बनाऊंगी। जो ट्रेडिशनली मिलते हैं वो ट्राइंगल्स होते हैं एक्चुअली, बट क्योंकि मैं बड़ा ओवन नहीं चला रही हूँ, एयर फ्रायर में ही इनको बेक करने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैं इनका साइज जो है वो इस तरह का रख रही हूँ कि एक साथ ज्यादा से ज्यादा आ सके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिक्सचर जो है वो अंदर रख के और इस तरह से इसको सील कर दिया है। मिक्स जो है मेरा वो एक्चुअली वार्म है, कायदे में वो ठंडा होना चाहिए, अगर ठंडा हो तो ज्यादा बेटर होता है और पफ शीट को हैंडल करने में और भी ज्यादा आपको आसानी होती है, क्योंकि जैसे ही गर्म स्टफिंग अंदर जाती है तो वो पफ शीट जो है वो एकदम से मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो बस ये है कि मेरे पास उतना टाइम नहीं था तो मैंने वार्म ही वो फिल कर दी है। और बस एयर फ्रायर में एक साथ ये 4 आ गई है। और इसके बाद जो इसमें पिज्जा वाला एक्चुअली ऑप्शन है ना, मैं वो वाला यूज कर रही हूँ। तो 175 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसको 8 मिनट के लिए बेक होने के लिए रखा है, और इसके बाद मैं इसको फ्लिप करके 4 to 5 मिनट्स के लिए फिर से बेक करूंगी। और यहाँ पे ईवी जो है वो बैठ के थोड़ी देर के लिए टीवी देख रही है। तो देयर इज लाइक सम टाइम कि हाँ वो 5-6 मिनट बैठ जाती है, बट मुझे ध्यान बहुत रखना पड़ता है। और एक ये फोन का एम्प्टी केस है जो उसको बड़ा पसंद है, किसी खिलौने से नहीं खेलेगी, इसको पकड़ के बैठी रहेगी। तो बस भगवान जाने आजकल के बच्चे इतने टेक्नोक्रेट पैदा होते हैं ना कि उनको सब पता होता है कि क्या चीज काम की है। तो उसको पता है कि मोबाइल बहुत काम आने वाला है, तो अभी खाली फोन केस से ही खेलती है।
खैर चलिए, यहाँ पे जो पफ्स हैं हमारे ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और मैंने बीच में इनको एक बार फ्लिप किया था जैसा कि पहले भी बताया है, और बहुत ही अच्छा सा इनके ऊपर ये क्रस्ट आ गया है। तो मैं यहाँ पे आपको ये जो फोक है वो लगा के दिखा रही थी कि बिल्कुल अच्छे से ये पक गए हैं। इनकेस आपके पास अवन या एयर फ्रायर कुछ ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो आप जैसे कढ़ाई में केक वगैरह बनाते हैं कि नीचे आप उसमें नमक डाल दें और ऊपर स्टैंड रख के और फिर एक किसी भी बेकिंग ट्रे वगैरह में इनको रख के और आप बेक कर सकते हैं गैस स्टोव पे भी। तो ये तरीके तो खैर हम ढूंढ ही लेते हैं, जब हमारे अंदर एक विल पावर होती है कि हमें ये चीज बनानी ही है तो हम बना ही लेते हैं। तो वहां पे जो स्क्वायर वाली हमारी जो पैटी थी जो बाद में रेक्टेंगल हो गई है वो डन हो गई है, और यहाँ पे मैंने कुछ ट्रायंगल्स बना दिए। तो ये 2 ही अकोमोडेट होती है इसके अंदर, तो वो मैंने रखी और इनको भी मैं सेम टेम्परेचर पे बेक कर लूंगी। एंड टडा, इट्स here, it's looking so tempting and it was so tasty actually, और it is for us it is कंप्लीट लंच एक्चुअली, क्योंकि अगर स्नैक में इनको खाते हो तो फिर जब मील टाइम होता है तब आप कुछ और नहीं खा पाते क्योंकि ऑलरेडी पेट इतना भरा होता है। तो मैं इनको मील टाइम पे ही बनाती हूँ एंड वी इंजॉय अ लॉट। अद्वी भी जो है वो यहाँ स्कूल से आ चुकी है और पोलन बहुत ज्यादा हो रहा है एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम हे फीवर एज वेल। मुझे और विकास को तो था ही हे फीवर का, अद्वी को भी अब होने लगा है, तो बस उसको स्नीजिंग और रनी नोज बहुत हो रही है और उसकी आईज भी थोड़ी सी स्वेल हो रही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ एक स्पाइडर प्लांट जो मैंने उस दिन अपनी वीकली किचन क्लीनिंग में दिखाया था, वो मैंने प्लांट कर दिया है। इसके अलावा 2 प्लांट्स मैं और लेकर आई हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट देखा है एंड आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ, तो मैं फ्रेश एलोवेरा लेकर आई हूँ और ऑलरेडी अच्छे से प्लांटेड है। अभी मुझे इसको रिपॉट करने की जरूरत नहीं है, तो बस मैंने दूसरे प्लांटर में जो थोड़ा सा प्रिटी लगता है उसके अंदर इसको रख दिया है, और ये मैंने लिडल से बाय किया है। और इसके साथ ही एक ये रबर प्लांट भी मैं लिडल से लेकर आई हूँ और इसको भी मैंने एक बड़े से प्लांटर में रख दिया है। और यहाँ पे जो किचन वाला दरवाजा है यहाँ रख दिया है, तो इनको थोड़ी सी वार्मनेस भी मिलेगी यहाँ पे, साथ ही बहुत ज्यादा धूप या फिर हवा भी नहीं लगेगी। तो आई होप दे गोना ग्रो वेल। ऑल राइट, अब यहाँ पे जो आप क्लिप देख रहे हैं ये एक्चुअली कल रात की है, और कल रात हमने मंदिर का थोड़ा सा काम शुरू किया था क्योंकि मैं मंदिर को आज अच्छे से और डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये पूरी बिली बुक केस है जिसके ऊपर दरवाजे लगे होते हैं, जैसे कि हमारी क्रॉकरी यूनिट है एग्जैक्टली सेम ये यूनिट है, और इसके अंदर मैंने मंदिर बनाया हुआ है। तो इसमें ऊपर की तरफ जो है वो कांच का है दरवाजा, नीचे वुडन है। नीचे मैंने अपने किचन के कुछ अप्लायंसेस रखे हुए हैं जो डेली बेसिस पे यूज नहीं होते हैं, तो मैंने इनको किचन में नहीं रखा। लेकिन एनी हाउ मंदिर का जो दरवाजा है वो बंद सा रहता है, तो मुझे वो कंफर्टेबल फील नहीं होता था कि भगवान जी जैसे बंद बंद से रहते हैं। तो हमने ये दरवाजे चेंज करे हैं, आइकिया से ही लिए हैं, और सिर्फ नीचे के पोर्शन पे हमने ये दरवाजे लगा दिए और ऊपर का हमने इस तरह से ये एम्प्टी छोड़ दिया है। तो जिस तरह से पहले वाले घर में मंदिर का मेरा सेटअप था एग्जैक्टली उसी तरीके से ये सेटअप यहाँ पे हो गया है। और बस अब मैं यहाँ पे कर्टेन लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये कर्टेन्स हैं जो मैं B&M बार्गेन से लेकर आई थी एक्चुअली, और ये आइलेट्स वाले हैं। और हमने यहाँ पे नेल्स लगा के एक कर्टेन रॉड तो नहीं, जो एक वायर आता है कर्टेन्स के लिए, वो हमने यहाँ पे लगाया था, और इसके ऊपर मैंने आइलेट्स करके और ये कर्टेन डाल दिए थे। प्लान तो था कि मुझे नीचे से ये कट करने हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर की ही लेंथ में मैं रखूंगी, बट एनी हाउ आइलेट्स के साथ जो है इनका वो लुक अच्छा नहीं आ रहा था, और मतलब वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था करके कि हाँ ये अच्छे लग रहे हैं, वो डिफरेंट से लग रहे थे। तो फिर मैंने वो आइलेट्स वाला पोर्शन कट करके इसको ऊपर से तुरप के फोल्ड करके और इस तरह से किया, और उसके बाद नाउ आई एम सेटिस्फाइड। और इस तरह से मेरा मंदिर जो है वो फाइनली डन हो गया है। डेकोरेशन जो है वो काफी मैंने पहले ही कर दी थी, ये फ्लावर्स वगैरह लगा दिए थे। कर्टेन्स और ये जो दरवाजे वाला काम था ये बचा हुआ था। एक्चुअली जो दरवाजे हैं वो मिलने में ही बहुत टाइम लगा था, स्टॉक में नहीं थे, नहीं तो हम ये पहले ही चेंज कर देते। तो अभी ये 1 पेयर ऑफ डोर्स आर एक्स्ट्रा विद अस इन केस कभी फ्यूचर में हमने इस तरह की कोई और यूनिट खरीदी तो उसके ऊपर फिर वो दरवाजे काम आ जाएंगे, क्योंकि आइकिया में आप स्पेयर पार्ट्स ले सकते हैं एक्चुअली, कि आप आधी यूनिट ले लें और लाइक दरवाजे ना लें, सिर्फ केस ले लें। तो यहाँ पे मेरा छोटा सा ये एक
मंदिर टूर है और 2 टायर मेरा मंदिर है और ऊपर भी मैंने थोड़ी से डेकोरेटिव भगवान जी से रिलेटेड आइटम्स जो हैं वो रखे हुए हैं। सो आई होप आपको मेरा ये मंदिर मेकओवर अच्छा लगा होगा। और बस देखते ही देखते यहाँ पे डिनर टाइम हो गया है और डिनर में आज बनी है कढ़ी। एक्चुअली सब्जी कुछ और थी नहीं, तो इसीलिए हमारा फिर वही होता है कि कुछ नहीं मिला तो चलो भाई कढ़ी बना लो, क्योंकि दही तो हमेशा होती ही है घर में और सबको पसंद भी बहुत आती है। तो कढ़ी यहाँ पे हो गई है डन और ये पकोड़े वाली बनाई थी और साथ ही बस अब मैं फुल्के उतार रही हूँ, क्योंकि रात को हम लोग चावल खाना एक्चुअली अवॉइड ही करते हैं। खीर में तो चल जाता है, बट खिचड़ी बन रही हो या ताहरी वगैरह बन रही हो उसमें खैर शाम को चावल खा लेते हैं, लेकिन प्लेन वाइट राइस जो है वो रात को हम अवॉइड ही करते हैं। तो कढ़ी और कढ़ी के साथ गर्मा गर्म रोटियां, इट इज सुपर टेस्टी। तो बस इन दोनों का मैंने यहाँ पे खाना लगा दिया है, क्योंकि ईवी जो है वो थोड़ी देर के लिए खेल रही है और उसके बाद जो है वो हस्बैंड ईवी को देख लेंगे, फिर मैं खा लूंगी। तो इस तरह से जो है हमारी शिफ्ट चलती है ईवी के साथ एक्चुअली। तो अद्वी का जो खाना है वो मैंने परोस दिया है और बस इसी के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो का। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और जो छोटा सा मैंने मेकओवर या थोड़ी सी डेकोरेशन रीअरेंजमेंट किया है वो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरे प्लांट्स कैसे लगे ये जरूर बताना। किचन का जो वो कॉर्नर है ना जहाँ पे वो स्पाइडर प्लांट लग गया है, दैट इज लुकिंग सो ऑसम। बस बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए मिलती हूँ बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू so much for watching. Take care and bye bye.